जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरु जी, आपने हम सबके ऊपर इतनी कृपा बरसाई हुई है, इतना प्यार बरसाया हुआ है कि हम लोग भूले नहीं समाते। सारी संगत जो सुख में है या दुख में है, बीमारियों में है, परेशानियों में है, और उनको पता है कि ये सब हमारे गुरु जी कर रहे हैं और हमारे भले के लिए कर रहे हैं। तो सबके अंदर एक सबर है, विश्वास है, संतोष है। ऐसा ही शुक्राना सत्संग आज मैं गुड़गांव से आंटी जी ने मुझे भेजा है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, आप जब भी सत्संग सुनते हैं उसको जरूर शेयर किया करें, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनाने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। तो आप अपने सत्संग भी शेयर करते ही हैं, लेकिन अगर आप दूसरों के सत्संग भी शेयर करेंगे तो इसका आपको और ज़्यादा गुरु जी की तरफ से भी ब्लेसिंग मिलेगी। तो संगत जी, चलिए हम आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सत्संग की अपडेट आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुन सके। आइए संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अब सारे दिल से आई अपोज गुरु जी, पापा, आई एम विलिंग डैड, कि मैं आपके इतनी बार शुक्राना बोलने पर भी शुक्राना नहीं किया। सॉरी सॉरी सॉरी। एंड सारी संगत जी को एक रिक्वेस्ट है कि जो भी सत्संग हम शेयर करते हैं, संगत शेयर करती है आप लोगों के साथ, उसमें से आप वो सिग्नल गच किया करें जो आपके अपील कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर सिग्नल हर किसी के लिए हो। बिना गुरु जी की मर्जी के हम लोग शेयर नहीं कर सकते। बिना आपकी मर्जी से जो लोग अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, सब संगत वो अपलोड नहीं कर सकती। तो सब आपकी मर्जी से हो रहा है। मैं भी एक बहुत बड़ी गलती करती हूँ। मैं भी जब सत्संग सुनती हूँ तो चलते फिरते सुनती हूँ, कभी भी टिक के बैठ के ढंग से नहीं सुनती। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आराम से बैठ के सोच के समझ के ध्यान लगाकर सुना करें। आज मैं दो चीज़ों के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ। एक, मैं बहुत इन डेप्थ वाला आज शुरू कर रही हूँ, एक सत्संग शेयर कर रही हूँ, और दूसरा मैं गुरु जी को दिल से प्यार वाला बहुत सारा शुक्राना, ग्रेटू, थैंक यू, जिस भी भाषा में आप लोग बोलो, बस दिल से मैं बोलना चाहती हूँ। पापा मेरे साथ 247 रहते हैं, मेरे को एक सेकंड भी अकेलापन महसूस नहीं होने देते हैं। चाहे वो सुबह की ऑफिस जाने के ऑटो बुक करने के से वो, उनकी मुझको 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलती हुई है। तो मैं हर पल उन्हें अपने पास महसूस करती हूँ। 7 नंबर के माध्यम से, ओम के माध्यम से, सिग्नल्स के माध्यम से, जब मैं घर से निकल रही होती हूँ तो मोबाइल 7 पर चार्जिंग होता है। ऑटो बुक करती हूँ तो वो 7 मिनट अभी होता है। जब लिफ्ट पर जाती हूँ तो 7 नंबर मिलता है। किसी मुसीबत में होती हूँ तो 7 नंबर दिखता है। तो गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दे रखी है। तो थैंक यू सो मच पापा फॉर गिफ्टिंग भी मी दिस 7 नंबर ब्लेसिंग। सेकेंड में बहुत ज़्यादा भटकी हुई प्राण थी। मैं सही बता रही हूँ आप लोगों को, मेरी कहानी 3 में चली है और अभी चल रही है। एक मेरा प्री अवेकनिंग वाला फेस, जिसमें वह मैं सभी की तरह हम सब एक जैसे हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाहरी दुनिया से कनेक्टेड हैं, वैसे वाला फेस। एक फिर एक पेज आता
जहाँ पर डिवाइन ने गुरुजी के ने भागवत में भगवान ने मुझे झटके देने शुरू कर दिए दुखों के माध्यम से, ताकि मैं कनेक्ट हो पाऊँ अपना टू सेल्फ से, ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि मैं क्या करने आई थी। जो लोग थोड़ा थोड़ा रिलेट कर सके, प्लीज़ रिलेट करना, और अगर पर कहीं कर पाओ तो प्लीज़ हमेशा मत होना, परेशान मत होना, बस शुक्राना और भूल जाना। वो लोग यहाँ पर आए हैं वॉच के लिए, ठीक है ना। बहुत सारे नेगेटिव होते हैं, सारे इंडिनेशन होते हैं, हम लोग के बहुत सारे जन्म होते हैं लेते हैं हम, और उसके बाद हमारा जो एंड पॉइंट व मोक्ष का होता है, जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम यहाँ की कॉन्सनेंस जो हम मोह माया बोलते हैं उसमें फंस के रह जाते हैं। तो हमें सिर्फ वही दिखता है जो हमारी दो आंखें हमें दिखाती हैं, और हम और कुछ भी नहीं महसूस कर पाते हैं। हम यूजुअली अपने घर, काम, फैमिली, रिलेशन, इन सब में उलझे पड़े रहते हैं, ठीक है। तो हम समझ नहीं पाते कि हम ये करने क्या आए हैं। तो कभी कभी होता है जब कोई सस इंसान रूम में आता है, क्योंकि हम एक सोल्स हैं, आत्माएं हैं, और इसका यहाँ पर रीजन आने का कुछ और है। उसको उसका टाइमर चला रहा होता है, ना कि अब नियर होता है। तो भगवान उसे उस समय में झटके देते हैं, तो मुझे भी झटके मिले, और वो झटके वाला जो पीरियड्स होता है वह बहुत ही ज़्यादा डार्क पीरियड्स होता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है, और उसमें बहुत ज़्यादा दुख मिलते हैं, इतने कि उसकी सोल बिल्कुल टूटा हुआ शटर हो जाती है, अच्छे से बिल्कुल टूटा हुआ महसूस करती हूँ। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आई विल नॉट गो इनटू मोर डिटेल्स ऑन कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो एक जर्नी का पास था। तो वही हुआ जो जर्नी आई, और एक दिन अचानक से मेरी कुंडली नहीं जागृत हो पा गई। मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान हो रही थी। ठीक है, अभी कुछ अच्छा सा महसूस होता, लेकिन कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही थी जो मैं ना बता सकती हूँ, ना समझा सकती हूँ, ना समझ सकती हूँ। ठीक है, तो गुरुजी ने मेरा हाथ ऑलरेडी पकड़ लिया था। मैं भटक रही थी, मैं सोच रही थी कि ये कैसे हो सकता है, जिसको इसके लिए तो गुरुजी की आवश्यकता होती है। मेरे घर तो गुरुजी मेरे पास थे, मैं फिर भी अलग अलग माध्यम से भटकती हुई घूम रही थी, और इसी साथ उलझनों में भी थी कि इस जर्नी से आगे कैसे बढ़ते हैं। मेरा टाइम तो आ गया, बट क्या मैं आगे बढ़ पा रही हूँ, मैं कैसे करूँ, क्योंकि आसान नहीं है, ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं, और गुरुजी हमारे एनर्जी फॉर्म में हमारे साथ हैं, बट उस समय मैं कनेक्ट नहीं हो पाई थी, तो मैं भटक रही थी, और गुरुजी मुझे भटकने दे रहे थे, क्योंकि वो मेरा टेस्ट ले रहे थे, और मैं उस टेस्ट में फेल हुई, ठीक है। मैं जगह जगह भटक रही थी, नॉट नोइंग कि यहाँ आना है, वहाँ मैं आ चुकी। मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को फॉलो करना है, मुझे कुछ और नहीं करना। तो इतना भटकने के बाद जैसे मैं भटकी इसलिए रही थी क्योंकि मुझे नहीं पता, आप लोग मैं ज़्यादा ज़्यादा सिंपल ऑर्डर्स में नहीं कर सकती, बट कुंडली जागरण हो जाता है तो ऑटोमेटिक नहीं होता है। वह होना ऑटोमेटिक चाहिए, बट नहीं होता है। यहाँ पर आने के बाद और लोग इसके लिए प्रयास करते हैं, कोई गुरु ढूंढता है, कोई गुरु उन्हें ढूंढता है, और ऐसे कर कर वो चीज़ें होती हैं जो ऑटोमेटिक बंडेज
हैपन विद मी एंड सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं इसी जर्नी में। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत चेंज आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब जर्नी बहुत डिपेंड करता है, कभी कभी तो सालों साल ले लेती है, कभी जन्म जन्म ले लेती है, कभी कितने जन्म निकल जाते हैं ये भी नहीं जानती। इसको आंसर्स नहीं है मेरे पास, बट मैं बहुत ज़्यादा भूखी हुई थी, सी फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, लाइक कंफाउंडिंग बेरियल में कंफ्यूज से भी आगे बड़ी आगे कहानी बढ़ चुकी थी। तो मैं ऐसे भटक रही हूँ। तो एक दिन की बात है, जो मैं चीज़ फ़ील करना चाहती थी, वो गुरुजी ने एक दिन मुझे खुद फ़ील करवा दी। और उस दिन से ही इतनी ज़्यादा गुरुजी से कनेक्ट हो गई कि मैं सोचने लगी कि मैं दर-दर भटक रही थी और गुरुजी तो मेरी हाथ पकड़े खड़े थे। मेरे लिए तो वह दिन था और आज का दिन है कि मैं बदल रही हूँ। आई एम चेंज पर्सन। मैं भाग नहीं रही कि अगर किसी जर्नी में मैं हूँ तो वो अपना कोर्स फॉलो करेंगी। मैं गुरुजी को फॉलो कर रही हूँ। तो प्लीज़ जितने भी लोग ऐसे जर्नी में हैं और गुरुजी से अगर कहीं गुरुजी उनका हाथ पकड़ रहे हैं तो पकड़ने दो। उससे ऊपर कोई और नहीं, ना है, ना होगा, ना ही था। ठीक है, मैं यहीं पर किसी को अफोर्ड नहीं कर रही हूँ। सारे देवी देवता अपना नाम करते हैं विद डू रिस्पेक्ट एंड रेफरेंस ऑफ ऑल। ऐसा मैं नहीं बोल रही कि जो है कि आप इस देवी देवता को मत मानो, इष्ट को मत मानो। मैं यही सब नहीं बोल रही हूँ, बट जो भी बोलना चाह रही थी वो बस इतना सा कहना चाह रही हूँ कि गुरुजी इज द सुप्रीम पावर हु कैन स्टेयर यू इन राइट डायरेक्शन, सो काइंडली लेट हिम। बहुत अप्स डाउट्स आते हैं, परेशान होते हैं तो अटैक्स होते हैं, सब चीज़ें हो गई हैं, बट गुरुजी को अपने आप को अटेयर स्टेयर करने दो जहाँ वो ले जाना चाहते हैं। ठीक है, जितना कंफ्यूज मत हो, मत सोचो, मत सिग्नल कैच करो कि अब आगे क्या होने वाला है, अब क्या करना है, अब क्या होगा, बाद में ऐसा क्या करना है। मुझे कुछ दिन बाद चाहे वो होगा जिसकी निगरानी में होगा। तो लेट महिम डू एंड पापा दिल से बहुत सारा शुक्राना कि आपने मुझे इस जर्नी में मेरा हाथ पकड़ लिया, नहीं तो मुझे पता नहीं मेरा क्या होता। मैं इतनी परेशान थी, यह भी सोच ही नहीं जानती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी डे ऑफ एवरी माई इंटरेस्ट थिंग द विद भी। कुछ चीज़ें सेंस करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। जो नहीं करती उसका भी बहुत बड़ा सेंस होता है, जो सही टाइम पर समझ आता है। तो थैंक यू सो मच। दूसरा शुक्राना सत्संग को इसलिए क्योंकि बाबा व तो संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपना सत्संग हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना।